हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर सेकंड का जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसकी क्लास है। अब तक हम 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 130 क्वेश्चन सोल्व किए थे। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ, तो क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो 11th 12th 9th 10th का सिलेबस से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम कॉलेज सिलेबस के क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर है 10, क्वेश्चन नंबर है 131। क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पे हमें एक वक्र दे रखा है r इक्वल a 1 प्लस कोस थीटा तथा r इक्वल b 1 माइनस कोस थीटा के मध्य कोण बताना है। अब देखो हमें यहाँ पे दो वक्र दे रखे हैं, तो हमने एक वक्र को तो इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और दूसरे एक वक्र को क्या मान लिया, इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे हम, यहाँ से अगर दोनों तरफ लोग लें तो क्या हो जाएगा, ये लोग r, यहाँ पे लोग m इंटू एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा लोग a प्लस लोग 1 प्लस कोस थीटा। अब इसका थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/r डी थीटा इक्वल, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा लोग 1 प्लस कोस थीटा का होगा सबसे पहले तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा। फिर 1 प्लस कोस थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा का क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे मध्य कोण पूछा है। अब देखो टेन फाई इक्वल क्या होता है, अगर आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ अच्छे से तो टेन फाई इक्वल पता है आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है। तो देखो हमें यहाँ से मान मिल जाएगा। अगर इसका उल्टा कर दें तो ये मान इसके इक्वल आएगा, तो यहाँ से मान क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में कितना आएगा माइनस का साइन थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में, इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा अपॉन 2 माइनस में हो गए और कोस थीटा अपॉन 2। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो टेन फाई 1 का मान कितना आ जाएगा हमारा माइनस कोट थीटा अपॉन 2। अगर हम इसे माइनस से कोट को 10 में चेंज करें तो क्या लिखेंगे 10 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। यहाँ से इसका कंपैरिजन करके फाई 1 का मान कितना आ जाएगा पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। इक्वेशन ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड। ऐसे ही देखो दूसरी इक्वेशन का अवकलन करेंगे तो दूसरी इक्वेशन को सबसे पहले लोग लेंगे इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से क्या मान आएगा, देखो ऐसे ही लोग r इक्वल क्या हो जाएगा लोग b प्लस लोग 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे 1/r डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा का करेंगे तो 1 का तो 0, कोस थीटा का क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा टेन फाई 2 के, टेन फाई 2 की इक्वल आएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से जितना हो सके उतना शॉर्ट फॉर्म में करने की कोशिश कीजिएगा। साइन, ये उल्टा हो जाएगा, देखो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से मान कितना आएगा, देखो टेन फाई 2 का मान कितना आएगा 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2।
तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो, साइन थीटा अपॉन 2 से साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से टेन फाई 2 का मान किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा अपॉन 2 के, यानी फाई 2 का मान कितना आ गया यहाँ से, थीटा अपॉन 2। अब देखो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मध्य कोण बताना है। तो मध्य कोण यानी प्रतिच्छेदन कोण, प्रतिच्छेदन कोण कितना हो जाएगा यहाँ से, प्रतिच्छेदन कोण कितना होगा, फाई इक्वल फाई 2 माइनस फाई 1। ये सारे मान हम रख देंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से। तो यहाँ से मान कितना आएगा, फाई इक्वल पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2। इसमें से इसको घटाओ या इसमें से आएगा तो पॉजिटिव, ये थीटा अपॉन 2 से, यानी यहाँ से फाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से फाई का मान कितना आएगा, पाई अपॉन 2। अब देखो पाई अपॉन 2 आ रहा है, यानी दोनों वक्र क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दोनों वक्र क्या हैं, लंबवत है। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। यहाँ पे भी हमें वक्र दे रखे हैं, पर ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो वक्र दे रखा है इसे क्या लिख सकते हैं हम, आर इक्वल ए 1 माइनस कोस थीटा। अगर दोनों तरफ लोग लें तो क्या लिखेंगे, लोग आर इक्वल ये हो जाएगा लोग ए प्लस लोग 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, आगे थोड़ा इसे और सरल करें तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को यानी साइन 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा यहाँ से, कोट थीटा अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। अब ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मान अभी हमने निकाला है, इस यहाँ से रख देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ से 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 को इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और अपॉन में कितना आएगा, आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें आर को हटाना है क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं पर भी आर नहीं आ रहा। तो यहाँ से आर को हटाने के लिए ये मान हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो क्या मान आएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल ये कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ए स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ए स्क्वायर 4, ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 है। तो देखो यहाँ पर हम अगर कोसेक स्क्वायर में चेंज करें इसे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल 4 ए स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक की पावर 6 थीटा बाई 2। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, हमें यहाँ पे पी का मान निकालना है।
किसका मान निकालना है, p का मान निकालना है। तो p का मान निकालेंगे तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो p इक्वल कितना हो जाएगा, इधर लेके जाएंगे अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। यानी कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, r इक्वल a 1 माइनस कोस थीटा का पदिक समीकरण होगा। यानी यहाँ पे हमें पदिक समीकरण बताना है कि क्या होगा पदिक समीकरण। इस टाइप का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया भाई। पदिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से निकालते हैं देखो। यहाँ पे सबसे पहले वही प्रोसेस करेंगे, लोग लेंगे, यानी लोग r इक्वल लोग a प्लस लोग 1 माइनस कोस थीटा। ये इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसका क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन 1/r dr/d थीटा इक्वल ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि फिर 1 माइनस कोस थीटा का करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे tan फाई का मान मैंने अभी भी आपको बताया था कितना होता है, r d थीटा अपॉन डी आर, यानी इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, इसे क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, स्क्वायर नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा tan थीटा बाई 2। यानी यहाँ से हमारा फाई का मान कितना आ गया, थीटा अपॉन में 2। ये हमारा मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। अब देखो हमें क्या पूछा है, पदिक समीकरण। पदिक समीकरण किस में हो, p और r में होगा, तो p इक्वल कितना हो r साइन फाई। यहाँ पे p इक्वल r फाई के स्थान पे कितना रखेंगे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास हो गई 3। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, r अपॉन a इक्वल 1 माइनस कोस थीटा, या फिर क्या लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं देखो r अपॉन a इक्वल लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ से साइन थीटा बाई 2 का मान निकालें, तो कितना आएगा अंडर रूट r अपॉन में 2a। ठीक है, अब ये मान कहाँ पे रखें हमें, इक्वेशन 3 में, क्योंकि हमें यहाँ से देखो साइन थीटा बाई 2 को हटाना है, क्योंकि कहीं पर भी ऑप्शन में हमारे पास ये नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ किस में आना चाहिए, p r और a में रिलेशन आना चाहिए। तो ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना मान आ जाएगा, इक्वेशन 3 से मान क्या आएगा, p इक्वल r अंडर रूट r अपॉन 2a। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल r स्क्वायर इंटू r अपॉन 2a। इसको इधर लेके आएंगे तो 2a p स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा r क्यूब। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यही हमारा क्या है, पदिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, वक्र दे रखा है y इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 1 का नति परिवर्तन बिंदु निकालना है। यानी हमें यहाँ पे नति परिवर्तन बिंदु निकालना। देखो ये नति परिवर्तन बिंदु क्या होता है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाना चाहती हूँ कि नति परिवर्तन बिंदु होता क्या है। अब देखो यहाँ पे नति परिवर्तन बिंदु देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ये 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। एक बार फिर से अवकलन करेंगे अक्ष के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 24x। एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 72x माइनस का 24। अब देखो यहाँ पे हमें नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या निकालना है, नति परिवर्तन बिंदु।
तो नति परिवर्तन बिंदु के लिए क्या करेंगे, dy/dx को क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको 0 रखेंगे तो मान कितना आएगा, देखो 12x³ माइनस 12x² इक्वल कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से देखो 12x² कॉमन ले सकते हैं, यानी 12x² कॉमन आने पर मान कितना बचेगा, x माइनस a इक्वल 0। यानी यहाँ से दो मान आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x इक्वल 0 और एक आ जाएगा x इक्वल 1। अब देखो अगर हम x इक्वल 0 रखें तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। x इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर यहाँ से रखेंगे तो मान कितना आएगा, देखो y इक्वल, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे हमें किस में रखना है, इसमें रखना है इक्वेशन, इसे मान लीजिए 2, इसे मान लीजिए 3, इक्वेशन 2 में रखना है। तो यहाँ से d क्या आएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 आएगा। दूसरा d 3 बार अवकलन करने पर अगर हम इसमें x का मान रखें तो यहाँ से माइनस का चॉइस आएगा, यानी नॉट इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, नॉट इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल 0 इक्वेशन 1 में रखने पर y का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से 1 आएगा। यहाँ पे रखेंगे x इक्वल 0 तो y का मान तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 0 और 1 हमारा क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। क्या है, नति परिवर्तन बिंदु है। एक होता है देखो निम्निष्ट बिंदु, एक होता है उच्चिष्ट बिंदु। तो उसके लिए देखो 3 बार अवकलन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बार अवकलन करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा निम्निष्ट बिंदु है और कौन सा उच्चिष्ट बिंदु है। तो हमें तो यहाँ पे नति परिवर्तन बिंदु पूछा था, तो वो कौन सा है, 0 और 1। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x में समीकरण x² माइनस 2 प्लस m x m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल 0 के मूल समान है तब m का मान बताना है। अब देखो समान है, मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है कि d का मान कितना होना चाहिए, 0, यानी b² माइनस 4ac कितना होना चाहिए, 0। इसे क्या लिख सकते हैं, b² इक्वल 4ac। अब देखो यहाँ पे b का मान हमें पता है कितना है, -2 प्लस m का होल स्क्वायर इक्वल 4। a का मान कितना है, 1, और c का मान कितना है, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल, ये मान है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस m² प्लस 4m इक्वल, ये हो जाएगा 4m² माइनस 16m प्लस 16। अब देखो इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, m² को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3m², 4 को उधर लेके जाएंगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20m। इस 4 को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से देखो हमें क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ से इसे इस प्रकार से, ये हमारा क्या हो गया, द्विघात इक्वेशन आ गया। अब इसे श्रीधराचार्य सूत्र से सरल करेंगे। किसे सरल करेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे इसमें तो देखो m का मान कितना आएगा, m का मान आएगा माइनस 20 प्लस माइनस b का स्क्वायर 400 माइनस 12 और 3 12 3 4 गुणा 12 गुणा 3 अपॉन में 2a होता है तो 2 गुणा 3। शॉर्टकट बता रही हूँ भाई, ये श्रीधराचार्य सूत्र तो सभी को लगाना आता होगा द्विघात इक्वेशन में, अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो। m इक्वल कितना हो जाएगा, 20 प्लस माइनस ये 400 और ये कितना हो जाएगा, 144, 400 माइनस 144 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6। m का मान कितना आएगा, 20 प्लस माइनस, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन में 6।
अब देखो यहाँ पे m के 2 मान आएंगे, अगर प्लस में लेके चले तो 20 + 16 अपॉन में 6 यानी 36/6 कितना आ जाएगा यहाँ से 6। और अगर माइनस लेके चले तो कितना आएगा 20 - 16 बट्टा में 6 यानी 4/6 कितना आ जाएगा 2/3। तो ये हमारा क्या है, मूल समान होने पर m के मान आ रहे हैं 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर। यदि अल्फ़ा बीटा समीकरण दे रखी है कि मूल हों तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 3 या 4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम ऑप्शन से करेंगे। n इक्वल हम ले लेते हैं यहाँ पे 3, n इक्वल 3 ले लेते हैं, क्योंकि 1 2 लेने पे तो ये तो इससे सेटिस्फाइड होगा नहीं, तो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या मान होगा, x स्क्वायर -1 प्लस 3 का n स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x प्लस 1/2, यहाँ पे 1 + 9 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 इक्वल कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर को तो ऐसा कैसे रहेगा -10x प्लस ये कितना हो जाएगा 91/2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। इसे थोड़ा और सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -20x प्लस 91 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा बीटा, इसके क्या है रूट है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा माइनस यानी 20/2 कितना आ जाएगा 10। और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 91/2। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया, अल्फ़ा बीटा का मान आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे किसका मान पूछा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछा है। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ये मैंने थ्योरी वाली क्लास करवाई थी, तब बहुत अच्छे से आपको ये फॉर्मूले बताए थे। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है 10 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का है 91/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा 100 - 91 यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 9। अब देखो हमारे पास n इक्वल 3 रखा तब मान कितना आ रहा है 9। तो यहाँ से कौन से ऑप्शन से आएगा, फर्स्ट ऑप्शन से तो आएगा नहीं, सेकंड से भी नहीं आएगा, तो थर्ड ऑप्शन से आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यदि वर्ग समीकरण दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूलों का योग मूलों के व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के समान है, तो a/c b/a c/b होंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना अल्फ़ा और बीटा दिए गए समीकरण के मूल है, दी गई समीकरण के मूल है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इन मूलों का योग है, यानी इन मूलों का अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, मूलों के व्युत्क्रमों के वर्गों के योग के बराबर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए मैंने माना यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम मान निकाल सकते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आएगा -b/a आएगा, और अल्फ़ा इंटू बी का मान क्या आएगा c/a आएगा। ये सारे मान अगर हम यहाँ पे रखें तो देखो क्या मान आ रहा है -b/a इक्वल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। इसी क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -b/a। इसको इधर ले आएंगे तो इंटू में आएगा, इसका मान कितना है c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b² / a² -2 c/ में कितना हो जाएगा a।
इसे थोड़ा देखो सरल कर लेंगे। यहाँ से देखो इसका स्क्वायर करेंगे भी, इधर ए स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर में आएगा। तो इधर से मान कितना आ रहा है देखो, माइनस बी सी स्क्वायर ए क्यूब, और इधर से मान कितना आएगा, अगर ए क्यूब लघुत्तम लें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर ए माइनस 2a स्क्वायर सी अपॉन में कितना आएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए बी सी का भाग देने पर, यहाँ पे ए बी सी का भाग देंगे, देखो दोनों तरफ ए बी सी का भाग देंगे तो यहाँ से देखो b कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो जाएगा, और मान कितना आएगा, c अपॉन ए माइनस में इक्वल, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा b अपॉन में c माइनस 2a अपॉन b। इसे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 2a अपॉन b इक्वल, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, c अपॉन ए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि हमें बताना है कि a अपॉन सी, b अपॉन ए, c अपॉन बी किस में है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन b अपॉन ए लिख सकते हैं इक्वल 1 अपॉन c अपॉन b लिख सकते हैं प्लस 1 अपॉन a अपॉन c लिख सकते हैं। तो ये देखो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हरात्मक श्रेणी की, यानी किसकी प्रॉपर्टी होती है, HP की। यानी अगर इस प्रकार से आपका कोई मान आ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, b अपॉन ए, सी अपॉन बी, ए अपॉन सी किस में है, आपके हरात्मक श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, यदि log 2x प्लस log x2 इक्वल 10/3 इक्वल log 2y प्लस log y2 है, x नोट इक्वल y, तब x प्लस वाई का मान बताना है। अब देखो यहाँ पे इक्वल दे रखे हैं, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a b, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन log b a, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो log 2x प्लस 1 अपॉन log 2x ऐसे लिख सकते हैं 10/3। एक इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, log 2y प्लस 1 अपॉन log 2y इक्वल कितना हो जाएगा, 10/3। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ सरल कर लेंगे। अब एक साथ देखो कैसे सरल करेंगे, हमने माना कि log 2x इक्वल मैंने मान लिया a, तो यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से देखो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से मान कितना आएगा, देखो a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल 10/3, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 10/3 ए। इसे थोड़ा सरल करेंगे तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं हम, यानी 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 3 इक्वल 0। हमारी ये ए में कितने आ गई, द्विघात इक्वेशन आ गई। तो इसे श्रीधराचार्य सूत्र लगा के सरल करेंगे तो यहाँ से देखो a का मान कितना आएगा, 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 36 अपॉन में 6, यानी 10 प्लस 6। अब देखो यहाँ से दो मान आएंगे, एक तो a का मान कितना आएगा 3 और a का आएगा 1/3। अब देखो यहाँ पे मैंने a को क्या माना था, a को माना था log 2x, एक बार मानेंगे 3, तो यहाँ से देखो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी x का मान कितना आ गया 8। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ से y का मान भी बिल्कुल सेम आएगा, यानी यहाँ से y का मान एक तो आएगा 8 और एक क्या आएगा 2 की पावर 1/3, और यही x का मान आएगा, एक आएगा 8 और एक आएगा 2 की पावर 1/3। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि x और y दोनों इक्वल नहीं लेने। अगर हम x इक्वल 8 लें तो y इक्वल हमें कितना लेना है, 2 की पावर 1/3 लेना है। तो यहाँ से x प्लस y का मान कितना आ जाएगा, x प्लस y, यानी 8 प्लस 2 की पावर 1/3। अब ये देखो कहीं पर भी नहीं है, ये कोई से भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, 5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है
ये हमें मोड में इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले तो मोड को हमें यहाँ से हटाना होगा। इस मोड को हम यहाँ से हटाएंगे तो देखो दो कंडीशन बनेगी, एक बनेगी x लेस देन 0 और एक बनेगी x ग्रेटर देन 0। सबसे पहले x लेस देन 0 के लिए लिखेंगे। अब 0 के लिए लिखेंगे तो ये देखो माइनस में होगा, यानी x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल कितना आएगा 0। अब इसे सरल करते हैं, देखो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल 0। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी x स्क्वायर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल 0। यहाँ से तो x इक्वल कितना आ गया 0। इसे सरल करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 इक्वल कितना आ गया 0। अब देखो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई द्विघात इक्वेशन। इसे क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x के मान दो मान आ जाएंगे यहाँ से 4 और 4, यानी हमें क्या पूछा है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल करेंगे यहाँ पे, तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 140 नंबर का, माना समीकरण k प्लस 1 टेन स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट लेमडा 10x k माइनस के दे रखा है। लेमडा बिलोंग कर रहा है आर में कि अल्फ़ा तथा बीटा दो वास्तविक मूल है तथा लेमडा कोई वास्तविक संख्या है। यदि 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 50 है तो लेमडा का मान बताना होगा। तो सबसे पहले तो देखो हमें जो इक्वेशन ये दे रखी इक्वेशन, इसके हम रूट मान लेंगे दो। माना दी गई इक्वेशन के दो मूल, एक तो है 10 अल्फ़ा और एक मान लिया हमने 10 बीटा। हमें पता है दोनों जो मूलों का योग होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे देखो कितना मान आ जाएगा माइनस, तो प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 2 लेमडा अपॉन में कितना हो जाएगा ए कितना है k प्लस 1। दोनों मूलों का गुणा करेंगे तो वो क्या होगा 10 बीटा, यानी c अपॉन ए होगा, तो वो हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1। अब देखो हम जानते हैं कि 10 अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है वो होता है 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा। अब देखो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे हमें इसका मान दे रखा है 50, तो 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा। इसका मान हमें देखो कितना दे रखा है, स्क्वायर का दे रखा है, सॉरी स्क्वायर का दे रखा है। एक बार इसे सरल कर लेते हैं थोड़ा, तो यहाँ से देखो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मान कितना है हमारे पास, इसका मान है अंडर रूट 2 लेमडा अपॉन में k प्लस 1। ये इसका उल्टा, ये थोड़ा यहाँ पे सरल कर लेते हैं भाई, थोड़ी जगह नहीं है। तो देखो यहाँ पे 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 लेमडा k प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस k माइनस 1 और k प्लस 1। ये k प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ से मान कितना आएगा, यहाँ से मान आएगा अंडर रूट 2 लेमडा अपॉन में 2, इन्हें यहाँ से सरल करेंगे तो लेमडा बाई 2 ये माना गया। अब देखो हमें इसका होल स्क्वायर करेंगे, 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे लेमडा स्क्वायर बटा 4। इसका मान कितना दे रखा है हमें, देखो यहाँ से 50 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल लेमडा स्क्वायर बटे 4। लेमडा स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 200। यहाँ से लेमडा का मान कितना आएगा हमारे पास, लेमडा का मान आएगा 200
यहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा तो इसका अंडर रूट करेंगे, यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा 200। तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा, इसे क्या ले सकते हैं 10√2। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इक्वेशन हमें मोड में दे रखी है, तो सबसे पहले इसका मोड हटाना होगा, उसके बाद ही इस इक्वेशन को क्या करना है, सरल करना है। यहाँ पे देखो दे रखा है x -1 x -2 x -3 ग्रेटर देन 6 को संतुष्ट करता है, यानी इसमें कौन सा हल है जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो सबसे पहले तो देखो हम क्या देखेंगे, x = 0 के लिए। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, x <1 के लिए। एक देखेंगे x <1, यहाँ से सरल कर लेंगे, <1 <2 x 2 x <= 3। एक देखेंगे x > 3 के लिए। यहाँ से 4 केस हो जाएंगे। देखो हमारा x <1 के लिए ये क्या होगा हमारा, माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा -x + 1 -x + 2 -x + 3 > 6। यहाँ से मान आएगा -3x + 6 > 6, यानी -x > 0। x का मान कितना आ जाएगा, <= 0। ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए। अब सेकंड केस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी x -1 -x + 2 -x + 3 > 6। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 -x > 6, यानी -x > 2। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा <= -2। ऐसे इसके लिए देखेंगे हल, तो क्या आएगा, x -1 + x -2 -x -3 > 6। तो यहाँ से इसे सरल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो ये एक x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x -3 माइनस का कितना हो जाएगा, 6 > 6। ये प्लस का ये माइनस प्लस हो जाएगा अभी यहाँ पे देखो, तो ये जगह 0, x कितना आ जाएगा, > 6 आ जाएगा। इसके लिए देखेंगे तो ये सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 3x - 6 > 6, यानी x > 4। अब देखो यहाँ पे क्या मान आ रहे हैं, 4 मान आ रहे हैं। एक तो आ रहा है x <= 0, दूसरा आ रहा है x <-2, थर्ड आ रहा है x > 6, 4 आ रहा है x > 4। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन का मतलब है -2 से बराबर या छोटा, तो ये तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि हल हमेशा वही होते हैं जो मान यहाँ पे हम रखें तो वो इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। आप यहाँ पे -2 रख के देखेंगे तो ये <= 6 नहीं आएगा, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। आप रख के देख सकते हैं, देखो जैसे -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2। ये दोनों ही मान क्या नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, x <-2 और x > 6। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके 2 हल होंगे, एक तो फर्स्ट और एक क्या होगा, फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखो हमें दे भी रखा है, क्या दे रखा है, 0 <x 4, लेकिन यहाँ पे तो हमें ग्रेटर देन लेना है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 2 शामिल नहीं है, क्योंकि 2 हाँ यहाँ पे हमारे पास x का मान आया ही नहीं है, -2 आया है, तो ये भी नहीं होगा। x <0 या x > 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है सारणिक का क्वेश्चन। यहाँ पे इस प्रकार से अगर सारणिक दे रखी हो आपको, तो सबसे पहले x = 1, y = 2 और z क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो यहाँ पे रखने पर देखो क्या मान आ रहा है, x का मान y और y + z, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 3 2।
2 1 3, इधर भी रखेंगे तो के, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तीनों को तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसे सरल करेंगे, देखो 5, सारणी का आपको सरल करनी आती होगी, ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ छोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -2 -1, ये स्तंभ छोड़ेंगे, ये पंक्ति छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 3, प्लस का कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 - 9 इक्वल, ये हो जाएगा k × 6 × 4। इसे सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 7 आएगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 -9 -2 इक्वल k × ये कितना हो जाएगा 24। हमें क्या किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है, तो k इक्वल ये कितना होगा, यहाँ से 24 होगा, यानी 24 में 24 का भाग देंगे तो k का मान कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से इसे सरल करोगे तो ये आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर इस प्रकार से ही इसे XYZ में इसे सोल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, निकाय दे रखे हैं x1 - x2 + x3 = 2, 3x1 - x2 + 2x3 = -6 व 3x1 + x2 + x3 = -18 के हलों की संख्या होगी। यानी यहाँ पे कोई हल नहीं है, केवल एक हल है, अनंत हल है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स का मान निकालेंगे। मैट्रिक्स का मान किस प्रकार से निकालते हैं, देखो यहाँ पे जो भी मान दे रखा है यानी 1 -1 और 1, गुणांक लिखेंगे यानी 3 -1 2, और इसके लिखेंगे 3 1 और 1, इसका मान निकालेंगे। देखो इसे मैट्रिक्स को सरल करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 1 ये सारणिक में भी मैट्रिक्स में नहीं है, सॉरी इसके लिए सॉरी, मैट्रिक्स में नहीं है, सारणिक में होगा। इसे सरल करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा -1 -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 -6, और ये कितना हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3 + 3। यहाँ से मान कितना आएगा -3, और ये कितना हो जाएगा -3, और ये कितना हो जाएगा +6, यानी कितना मान आ रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स को सोल्व करने पर यहाँ पे मान कितना आ रहा है 0। अब देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे लेमडा का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अगर λ1 इक्वल λ2 इक्वल λ3 का मान भी अगर 0 आ रहा है तो ये कौन सा हल होता है, अनंत हल होते हैं। कौन से हल होते हैं, अनंत हल। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो λ1 का मान कैसे निकालना है, λ1 का मान और λ2 का मान और λ3 का मान आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे λ का ही मान 0 आ रहा है तो एक ऑप्शन अनंत हल होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे समीकरण दे रखी है 5 + √2 x² - 4 + √5 x प्लस ये 8 है। यहाँ पे 8 + 2 √5 = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। अब देखो हरात्मक माध्य को HM से डिनोट करते हैं। HM इक्वल कितना होता है 2α β/में अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमने मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हैं, मूल है, इस इक्वेशन के क्या है, मूल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा यहाँ से -b/a, यानी कितना हो जाएगा 4 + √5, a का मान कितना है 5 + √2। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है c/a, c का मान कितना है 8 + 2 √5/में, a का मान कितना है 5 + √2। अब ये मान देखो हमारे पास ये आ गई, तो हम हरात्मक माध्य का जो फॉर्मूला है उसमें रखेंगे यानी 2। ये कितना हो जाएगा 8 + 2 √5/में 5 + √2, 4 + √5/में 5 + √2। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मान कितना आएगा HM का मान कितना आएगा यहाँ से देखो हम क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ से मैं ऊपर से 2 कॉमन लूँ तो 2 और 2 कितना होगा 4, ऊपर क्या बचेगा यहाँ से 4 + √5, और नीचे भी कितना बच रहा है 4 + √5, ये कैंसिल हो जाएगा, मान कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समीकरण दे रखी है कि मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो n का न्यूनतम मान जिसके लिए अल्फ़ा अपॉन बीटा की पावर n इक्वल 1 है। अब देखो हमने मान रखा है कि अल्फ़ा बीटा इसके क्या है, मूल है। दी गई इक्वेशन के मूल कितने दे रखे हमें, अल्फ़ा और बीटा दे रखे हैं। देखो इस इक्वेशन को सबसे पहले हल करेंगे तो इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य सूत्र से यहाँ से हम अक्ष का मान निकाल सकते हैं। अक्ष का क्या फॉर्मूला आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये सारे मान हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या मान आएगा, 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। a का मान कितना है 1। यहाँ से मान आएगा 2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे आएगा अंडर रूट -4। तो अगर माइनस में आ रहा है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 आइटा अपॉन में 2। इसे सरल करेंगे तो इसे क्या ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस आइटा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि अगर इस प्रकार से आपको द्विघात इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, मूल दे रखे हैं जो आइटा में आ रहे हैं, तो एक तो क्या होगा, प्लस में होगा यानी 1 प्लस आइटा, और जो दूसरा मूल है बीटा वो होगा 1 माइनस आइटा। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो देखो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर n इक्वल 1। अब देखो हमें यहाँ पे किसका मान बताना है, n का न्यूनतम मान बताना है। n का न्यूनतम मान बताना है हमें, तो देखो n का मान अगर हम न्यूनतम रखें यानी n का मान अगर हम यहाँ पे कितना रखें, 4 रखें, कितना रखें, 4 रखें। तो सबसे पहले तो देखो इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। अगर वज्र गुणा करें तो 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा और ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा की पावर n इक्वल 1। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसको इससे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, देखो एक बार प्लस में है और एक बार किस में है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा 1 और आइटा स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल कितना हो जाएगा 1। इसे सरल करेंगे, देखो 1 प्लस आइटा का स्क्वायर प्लस 2 आइटा अपॉन में कितना है 2 इक्वल कितना आएगा 1 आना चाहिए हमारा। और इसकी पावर कितनी है n, इसकी पावर कितनी है n। इसे सरल करेंगे, देखो ये हो जाएगा 1 आइटा का स्क्वायर कितना होता है -1 प्लस 2 आइटा अपॉन में कितना हो जाएगा 2 n इक्वल 1। अब देखो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी आइटा की पावर कितनी करें हम कि मान कितना आई 1। अब देखो अगर n इक्वल मैं 1 रखूँ तो आइटा आएगा, n इक्वल 2 रखूँ, अगर n इक्वल यहाँ पे 2 रखूँ तो कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी -1 आएगा। n इक्वल 3 रखूँ तो माइनस आइटा आएगा। तो n इक्वल अगर मैं यहाँ पे 4 रखूँ, अगर मैं n इक्वल यहाँ पे 4 रखूँ तो आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। यानी n का मान अगर हम 4 रखें तभी 1 आएगा, तो n का न्यूनतम मान कितना आ रहा है हमारा 4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे समीकरण दे रखी है हमें, 3 समीकरण दे रखी है। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल 1, k प्लस 3z इक्वल 3, 2k प्लस x प्लस z इक्वल 0 के निकाय का असंगत हल हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन बता सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। और मुझे उम्मीद है कि सभी जितने भी लोग मेरी क्लास को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से कर रखी है तो प्लीज़ गाइस, जो भी मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताऊंगी, उसके बाद भी न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट में।